विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। भैया किसान सवाल पूछे ना कि 15 किसान सवाल पूछे आमदनी दोगुनी हुई कि नहीं हुई, आम लोग सवाल पूछे 15 लाख आए कि नहीं आए, काला धन आया कि नहीं आया, पेट्रोल 40 रुपए बिकना था 105 रुपए क्यों बिक रहा है, घरेलू विशुद्ध बचत जो है 50 साल में सबसे कम क्यों है, इंटर्नशिप होनी थी 1.25 लाख लोगों की, 1.25 लाख बच्चों की, युवाओं की, सिर्फ 2000 क्यों रह गई। बिल्कुल वाजिब सवाल है और आपका अज़्म और आपकी साहस और बुलंद हो। कम से कम आप तो देश के और नागरिकों के 140 करोड़ जनमानस के आप पक्ष में खड़ी हैं। वो जो एक बात है ना कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़ा झूठा है, दावा किताबी है, और उधर जमहूरियत की ढोल पीटे जा रहे हैं वो, मगर इधर बर्बरियत है और नवाबी है। ये इस देश के आम लोगों को आंकड़े कम बताइए, इस देश के लोगों को बस नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के ये भाषण सुनाइए। आप ये क्या बोल रहे हैं, इनका भाषण सुनिए। तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? यही मोटा सवाल मैं जफर भाई से, इनकी आर्थिक समझ वैश्विक भी है, मैं जानना चाहूंगा। अरे क्या समझा रहे हो इस देश को? ये जो हमारी इकोनॉमी है वो कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी है, हम एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी नहीं। हमारी पूरी अर्थव्यवस्था उपभोक्ता पर आधारित है, और जब उपभोक्ता के हाथ में पैसा रहेगा वो सबसे ज्यादा चीजों का उपभोग करेगा। जब उसका पैसा मोटा रहेगा, जब वो दुनिया से ज्यादा चीजें खरीद पाएगा, तब भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी। नहीं, जरूरत क्या है मनोज सिंह काका? 81 करोड़ लोगों को, 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो राशन मिल रहा है, क्या जरूरत है? हाँ बिल्कुल, क्या जरूरत है? ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है। 81 करोड़ लोग इस देश में 5 किलो सड़े राशन पर जी रहे हैं, और प्रधानमंत्री 8000 करोड़ के जेट से चल रहे हैं। इस देश में लोगों को, और गरीबों के, उत्तर प्रदेश में तो गरीबों के बच्चों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के संरक्षित अपराधी सिरप पिला के मार रहे हैं, और वो अपराधियों का 5-5 हजार करोड़ के बंगले हैं। तो ये तो सही कहा, लोगों को भी तो दिए जा रहे हैं। 10,000 रुपए बिहार में 1.5 करोड़ महिलाओं को भी तो दिए गए। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। 10,000 करोड़ 30,000 करोड़ रुपए बिहार में बांट दिए गए, और कहा गया कि यही लोकतंत्र है। तो जब यही करना है तो आप मरते हुए लोगों का नाम मोक्ष रख दो कि ये लोग मोक्ष में जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में तो जो सरकारी जो आडंबरी बाबा थे वो बताए कुंभ में मरने वाले लोगों को कि मोक्ष में जा रहे हैं। पूरे देश की इकोनॉमी आपने भट्ठा बैठा दिया है। पूरे देश की हालात यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले मुल्क है। दक्षिण एशिया में भी जो हमारी करेंसी टॉप 10 करेंसी में आती है, उससे भी हम बाहर हो गए, और रुपया में ही नहीं गिरे गरिमा जी, हम यूरो में भी गिर गए, हम पाउंड में भी गिरे, और सबसे ज्यादा गिरते हुए अगर दुनिया में कोई करेंसी है, दुर्भाग्यपूर्ण है, तो आज के डेट में हमारी करेंसी है। अच्छा, आप एक सेकंड मनोज, लेकिन पवन दरअसल वो दौर चला गया क्या जब मीम बनते थे भाई रुपया पतला हो रहा है, गिरता चला जा रहा है, ढलान पर है, वो दौर बीत गया क्या? हम दरअसल ऑड वन आउट हैं जो ये सवाल लेकर बैठे हुए हैं कि भाई रुपया पतला क्यों हो रहा है। विजय जी से पूछ रही हूं मैं, पतला क्यों हो रहा है, दिक्कत क्या है? नहीं, किससे? विजय जी से सवाल है? ओके, आप ही से भाई, मैंने उनसे पूछ लिया। हम ऑड वन आउट हैं क्योंकि बाकी तो कोई और सवाल पूछने को तैयार नहीं दिखता। यहाँ पे विजय जी ज्यादा बातें बोल गए। विजय जी के बोलने के बाद कुछ बाकी रह नहीं जाता है किसी शो पे। सारी डिटेल वो आपको बता चुके हैं। काउंटर क्वेश्चंस आप कर चुकी हैं। आप पॉलिटिकल पर आइए सर। हाँ, सलमान साहब, मैं आज सोच के आया था कि जो आप पूछेंगी वो मैं नहीं बोलूंगा, मैं जो बोलना चाहूंगा वो बोलूंगा। अच्छा ठीक है, ओके। अब ये सलमान साहब कह रहे हैं कि मोदी जी ने 15 लाख रुपए का बोला, और मोदी जी 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आए, उसकी वजह से मोदी जी आ गए। तो ये 10 साल पहले भी छलावा था, ये भी छलावा। ये अपने दिल को दिलासा दीजिए, इस पे मोदी जी नहीं आए थे। ये थोड़ा बहुत लोग इसकी वजह से वोट कर चुके होंगे, बट वो इतना बड़ा नारा नहीं था। वो कांग्रेस के राज में जो उनके ऊपर आरोप लगे, उसके आधार पे जो जनमानस में एक तरह से परिवर्तन के लिए पैदा हुआ, उसकी वजह से